मुजफ्फरपुर जिले के गन्नीपुर आईटीआई के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक झोपड़ियों और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। बताया गया कि सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा कर लोग रह रहे थे। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद जगह खाली नहीं की गई, जिसके बाद डीएम के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलते ही स्थानीय महिलाएं उग्र हो गईं और हाथों में ईंट पत्थर लेकर विरोध करने लगी। महिलाओं का कहना है कि वे पिछले 70 सालों से यहां पर रह रही हैं और कार्रवाई के दौरान वे बेघर हो जाएंगी। उन्होंने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। 50 साल से है, 50-70 साल से हमारे दादा परदादा सब है। हमारा कुछ नहीं किया सरकार। वोट देना रहेगा तो गरीब देगा वोट, गरीब वोट देगा। गरीब को उजाड़ रहा है, उसको हो जाएगा ना तो हम लोग को जगह दे। पहले नोटिस किया जाता है प्रपत्र 1 में प्रपत्र 2 में, दोनों नोटिस किया जा चुका था। पहले ही फोर्स आया था, लेकिन इन लोगों के बाद समय लिया गया था। आज तीसरी बार फोर्स आया है, उसके बाद खाली कराया जा रहा है। लगातार इस तरह का बिल्कुल, जहां भी गवर्नमेंट लैंड रहेगा उस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां परिवहन विभाग के किचन में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवहन विभाग में छापेमारी की और किचन से कई शराब की बोतलें बरामद की। कुछ शराब की बोतलों का सेवन भी किया गया था। मामले में सदर एसडीपीओ गौरव पांडे ने बताया कि स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसमें सत्यापन की, तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। खबर बाढ़ से, जहां मिल्की पर गांव में कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल फाइनेंस कंपनी ने कुछ लोग गांव में घूम घूम कर 2 लाख रुपए तक का लोन दिलवाने का दावा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 60 से 70 ग्रामीणों से आवेदन के नाम पर 5-5 हजार रुपए जमा करा लिए। जब तय समय पर लोन नहीं दिया गया तो पीड़ित लोग कंपनी के कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचने पर ऑफिस में ताला लटका मिला। कंपनी से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन भी बंद मिले हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है। पॉलिश करने के लिए बोले 2 लाख रुपये दे रहे हैं और 5 लाख 5,000 पहले दीजिए, उसके बाद हम देंगे 2 लाख। बोला 8 बजे ब्रांच आ जाइएगा और 10 बजे हम पैसा डाल देंगे, 12 बजे निकासी कर लीजिएगा। और हम यहाँ ब्रांच आए, ब्रांच में ताला लगा हुआ है। स्टाफ ने फोन करे तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां NH 27 पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल सिमरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश आ गया। नाराज ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक NH 27 जाम रखा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम को हटवाया। सीवान से बड़ी खबर है, जीरादेई थाना क्षेत्र में मिट्टी लदे डंपर ने कई बिजली पोल में जोरदार टक्कर मार दी। 11,000 वोल्ट विद्युत प्रवाहित पोल में टक्कर मारी है। हादसे में 2 बिजली पोल टूटकर गिरे। हादसे में राहगीर बाल बाल बच गए। वहीं घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। लोगों का कहना है कि यदि उस समय सड़क पर भीड़ रहती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा है और बिजली गुल रही। दुश्मन देश के हवाई हमलों से निपटने और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। पटना से लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत प्रदेश के कुल 6 जिलों में एक साथ ब्लैक आउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान कृत्रिम हवाई हमले की स्थिति पैदा कर यह देखा गया कि आपातकाल में बिजली बंद करने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।
और नागरिक सुरक्षा की टीमें कितनी मुस्तैदी से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाती हैं। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को जागरूक करना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में जान माल का नुकसान को कम किया जा सके। और पटना के साथ साथ राज्य के कई शहरों में आज जनता को हवाई हमले से जागरूक करने के लिए ब्लैक आउट किया गया था, लेकिन पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर ब्लैकआउट नहीं किया गया, जहां इमरजेंसी के रूप में लाइट जलती रही। जनरेटर के माध्यम से एयरपोर्ट पर लाइट लगातार जलती रही। हवाई हमले से जनता को जागरूक करने के लिए आज पटना सहित कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन इमरजेंसी सेवा को इससे अलग रखा गया था। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर ब्लैकआउट नहीं किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी सेवा होती है, विमानों की आवाजाही होती है, जिसके लिए लाइटों का होना जरूरी है। हालांकि जनरेटर से यहाँ पर लाइट सप्लाई किया जा रहा है। लाइट को बंद किया गया है, लेकिन उससे पहले ही जनरेटर की सेवा शुरू कर दी गई थी, लिहाजा यहाँ पर लाइट पूरी तरह से जल रही है। और यहाँ पर इमरजेंसी सेवा के तहत पटना जंक्शन पे भी, इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि ब्लैकआउट नहीं हुआ है। गाड़ियां भी यहाँ जो उतर रहे, विमानों की आवाजाही को लेकर ब्लैकआउट नहीं किया गया, लेकिन पटना सहित कई शहरों में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सायरन बज रहे हैं, क्योंकि हवाई हमले से जनता को जागरूक करना है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक शख्स संतोष कुमार जायसवाल आरजेडी नेता बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक ऐसी संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह पर नीट परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने और मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट दिलाने के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है, जिसका मास्टरमाइंड आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में कथित सरगना, एक डॉक्टर और आरजेडी नेता समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। संतोष कुमार जायसवाल के मेडिकल एडमिशन रैकेट से जुड़े कनेक्शन को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी नेता अब जमकर तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने दावा किया कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का दुलारा ही मास्टरमाइंड निकला है। वहीं आरजेडी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पे अपने देश के नौनिहालों से ठगी करना। और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं। वैसे बिहार की जनता जो जानती है, जहां भी देखो राजद का झंडा, वहीं तुमको मिलेगा कोई अपराधी, माफिया, ठग या गुंडा। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह नीट यूजी 2026 परीक्षा की आड़ में मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर छात्र से मोटी रकम वसूलता था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मोतिहारी के रहने वाले और आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक संतोष जायसवाल इस पूरे गिरोह का सरगना है। संतोष जायसवाल पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन के लैन गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। संतोष जायसवाल के गांव के लोगों का कहना है कि कुछ ही साल पहले तक उनके पिता एक सिनेमा हॉल में काम करते थे। 2020 में संतोष जायसवाल के भाई डॉक्टर राजन जायसवाल ने प्लूरल्स पार्टी की तरफ से ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने घोड़ा सहन ढाका इलाके के कई डॉक्टरों को MBBS की डिग्री दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार रक्सौल विधानसभा से वो आरजेडी के टिकट के दावेदार थे। पत्रकार ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनका अच्छा तालमेल था। करते हैं छोटे मोटे। संतोष जायसवाल कौन है? लड़का है। कितने लड़का हैं आपके? 4। अच्छा, सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। क्या करते हैं वो? वो लालू जी माने ये कि तेजस्वी का वो सलाहकार है।
बात है। और इसके अलावा उनका क्या पेशा है? और फैशन डिजाइनर है। तेजस्वी जी के सलाहकार रहे हैं। अभी है कि नहीं है? ये नहीं कह सकते, हाँ बोलता तो है। संतोष जायसवाल जी आप ही के गांव के रहने वाले? हाँ हाँ हाँ, उनके पिताजी का क्या नाम है? भोली प्रसाद। क्या करते थे उनके पिताजी? क्या करते थे? कमाई कर पहले थी में स्टाफ में, सिनेमा हॉल में। हाँ। अच्छा, संतोष जी क्या करते मालूम है? अब तो राजनीतिक में नहीं हुआ, मैंने क्या करते हैं? सचिव हुआ। किस पार्टी में? आरजेडी के। आरजेडी। पटना से बड़ी खबर है। सीएम के सचिव की तबीयत बिगड़ी है। लोकेश कुमार सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। IGIMS में उन्हें भर्ती कराया है। CCM वार्ड में उनको भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर कम होने से ये परेशानी बढ़ी है। फिलहाल डॉक्टरों ने स्थिर और सामान्य स्थिति उन्हें बताई है। सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं IGIMS। लोकेश कुमार सिंह का हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पहुंचे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे हैं। लगातार वरीय अधिकारियों के IGIMS पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से बड़ी खबर है। सीएम के सचिव हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, लोकेश कुमार सिंह। IGIMS में उन्हें भर्ती कराया है। CCM वार्ड में वो भर्ती हैं। ब्लड शुगर कम हो गया जिससे परेशानी बढ़ गई। फिलहाल डॉक्टरों ने स्थिति सामान्य बताई है। सीएम सम्राट चौधरी IGIMS पहुंच गए। लोकेश कुमार सिंह ने जाकर हालचाल जाना उनका। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पहुंचे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंच चुके हैं। लगातार वरीय अधिकारियों के IGIMS पहुंचने का सिलसिला जारी है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने का 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में ही सीएम ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में सरस्वती विद्या निकेतन खोलने और 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया गया। सुशासन को चुनौती देने वालों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अधिकारियों को 30 दिन के अंदर काम पूरा करने की चेतावनी दी। महिलाओं को EV वाहन खरीदने पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 12,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता देने का फैसला उन्होंने किया है। वहीं मंत्रियों को कैबिनेट में अपने विभाग का एजेंडा खुद पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा किशनगंज में 110 एकड़ में CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया, जहां 1000 जवानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को काबू करने और छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। साथ ही किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की आज़ादी दी है। इसके अलावा फीस बकाया होने पर भी स्कूल प्रबंधन छात्रों को परीक्षा देने से रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर सीएम सम्राट ने 1 महीने के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो जनता के लिए बेहद अहम साबित हो रहे हैं। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना हुई, जिसमें महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने कड़े मुकाबले में NDA प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को मात दे दी। महागठबंधन की जीत से भोजपुर जिले में नया समीकरण सामने आया, जहां 7 सीट पर NDA के विधायक के रहने के बावजूद NDA प्रत्याशी को करारी हार मिली। वहीं इस जीत से समर्थकों का जोश और उत्साह हाई। हमारी जीत नहीं है, जितने भी अभिभावक हमारे मतदाता सब लोग फैसले और प्यार दिखा रहे हैं। जो निर्वाचित कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। फाइनल कुल 6086 मतदाताओं के विरुद्ध विवेक भी ऊपर कीजिए ना, दिख नहीं रहा है, मतदाताओं ने अपना वोट दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।